तो आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस। आज हम जानने वाले हैं टेंस किसे कहते हैं। एक ही वीडियो में आपका सारा कुछ आज क्लियर होने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए टेंस, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है टेंस होता क्या है। टेंस होता क्या है? देखिए टेंस का यदि मैं आपको सही मायने में उदाहरण इसका बताऊं, जिसे बोलते हैं उदाहरण नहीं सॉरी और डिफिनेशन बताऊं, तो टेंस क्या होता है? टेंस की मदद से ही, ठीक है ना, टेंस की मदद से ही हम तीनों टेंस को पहचानते हैं। यानी तीनों टेंस क्या कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर एक तरीके से कहा जाए तो टेंस के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है, कि हो चुका है, कि होने वाला है, जिससे हम किसी भी टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? इनके माध्यम से, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए टेंस कितने होते हैं? मुख्य रूप से तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, इसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं? चार। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। ये आपके होते हैं प्रेजेंट टेंस के बाद। और इनका पहचान भी होता है। कैसे हम टेंस को पहचानते हैं, कैसे हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिए प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है? आपका हिंदी का वाक्य हो, कैसा वाक्य होना चाहिए? हिंदी का। हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। ता है, ती है, ते है यदि आता है तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हो, राम घर जाता है। तो यहाँ आप लास्ट में देखोगे क्या आया है? यहाँ लास्ट में आप देखो क्या है? ता है। क्या है? ता है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें देखो कुछ आया है, कहीं नॉट वगैरह नहीं आया, निगेटिव नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए अगला क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रहे हैं, रही है। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ एक इसका एग्जांपल लिखिए, राम घर जा रहा है। तो यहाँ क्या आया? रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इसमें ये पता चल रहा है कि कार्य अभी क्या हो रहा है? हो रहा है। यानी कि कार्य क्या है? जारी है, अभी वो काम हो रहा है। देखिए क्या है? राम अभी घर जा रहा है, यानी कि अभी राम अभी घर पहुंचा नहीं, क्या कर रहा है? जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि अभी काम जारी है। अब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि कोई काम हो जो कि पूरी तरीके से क्या हो चुका हो? समाप्त हो चुका हो। तो इसकी देखिए पहचान क्या है? चुका है, चुकी है। क्या है? चुका है, चुकी है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम घर जा चुका है। यदि आप देखोगे यहाँ भी राम घर जा रहा था, यानी कि कार्य कर रहा था जाने का। बट अब क्या है? परफेक्ट में राम घर जा चुका है, यानी कि स्थायी रूप से क्या है? कार्य खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें क्या होता है? समय भी दिया होता है, ठीक है ना। रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस क्या होता है? समय दिया होता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान। जैसे देखिए तुम सुबह से आराम कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है? रहा है, रही है, रहे। इन तीनों में से कोई आया? हाँ आया। देखिए क्या है? रहे हैं। और इसमें समय क्या है? सुबह। क्या है? सुबह। यानी कि देखिए इसमें समय भी मिल गया आपका। क्या मिल गया? समय। यहाँ क्या मिल गया? समय भी मिल गया। सुबह क्या है? समय। यहाँ क्या है? इसकी पहचान। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा कि कैसे टेंस को बनाया जाता है, इसका नियम क्या होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिर्फ पहचान बताने वाला हूँ ताकि आपको टेंस याद हो जाए। अगला आपका है प्रेजेंट का होता है समाप्त यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं पास्ट, जिसको बोलते हैं भूतकाल, ठीक है ना। पास्ट के भी कितने भाग होते हैं? चार। एक, दो, तीन, चार। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होता है? आ, ई, ए, या, था, ता,
ती। ये कहाँ आना चाहिए? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि हिंदी वाक्य लिखा हो और उसके अंत में क्या आना चाहिए? आ, ई, ए, या, था, ता, ती। और इतना चीज आता है तो क्या है? पास्ट डेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने आज शाम को मैच जीता, तो लास्ट में क्या आया? ता आया ना। इसके बाद कोई भी चीज नहीं आना चाहिए, यानी कि है या ता, था, थी, ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ ता। इन नियम में से क्या? आ, ई, ए, या, था, ता, थी। देखिए यहाँ लास्ट में आया ना ता, इससे क्या पता चलता है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगला देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैसे पहचान होती है। इसका पहचान है रहा, था, रही, थे, रही थी, रहे थे। ठीक है ना। कंटिन्यूअस मतलब होता है रहा, रही, रहे। ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैं एक किताब पढ़ रहा था। यहाँ का क्या है? रहा था। क्या आया है? रहा था। रहा था यानी कि क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्या है? रहा मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। और जब था आ गया क्या हो गया? पास्ट। यानी कि किस टेंस का? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना। अब अगला आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, लिया था। ठीक है ना। लिया था, दिया था, जो भी हो। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? और यहाँ पर भी इसका एक हिंदी का वाक्य लिखा गया है, वह पहले से ही खाना खा चुका था। तो यहाँ अंत में क्या है? चुका था। इससे हमें क्या पता चलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। ठीक है। यानी कि पूर्ण तरीके से क्या हो, काम खत्म हो जाए तो क्या होता है? परफेक्ट होता है। अगर काम चल रहा है लगातार तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और काम चल भी रहा है और समय भी दिया गया हो कितने बजे से चल रहा है, वो क्या हो जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। अगला क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थे, रहे थे, प्लस क्या दिया जाता है? समय। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, वह सोमवार से खेल रहा था। तो यहाँ क्या है? रहा था। इससे क्या पता चल रहा है? पास्ट। कौन सा टेंस पता चल रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें समय हमको ढूंढना है। अगर समय मिल गया तो क्या हो गया? परफेक्ट। यहाँ देखिए सोमवार क्या है? एक दिन दे दिया है ना समय, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर पे। कुछ फ्यूचर का भी पहचान ऐसे ही दिया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? गा, गी, गे। इनकी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? गा, गी, गे। तो यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा, वह गोरखपुर जाएगा। अंत में क्या आया? गा। इससे क्या पता चल रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसका पहचान क्या है? रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगे। सॉरी, यहाँ दो बार रहा होगा लिख दिया, यहाँ होगा रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है ना। तो इनकी पहचान यही होता है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ मैंने दे रखा, वह बाजार जा रहा होगा। यह क्या है? रहा होगा। इससे आपका क्या पता चला है? कौन सा टेंस है? बताइए आप लोग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अगला क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे। ठीक है ना। तो आपको हिंदी का वाक्य देखना है, जो भी आपके सामने प्रस्तुत हुआ लिखा हो, इनमें से देखना है उसके अंत में क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ तीसरा, वह शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। इसके अंत में क्या आया? चुका होगा। क्या आया? चुका होगा। तो आप मुझे इसे कमेंट में बताइए, ये कौन सा टेंस? चुका होगा। और अंत में क्या है? चुका होगा। तो ये कौन सा टेंस है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको चलते हैं चौथे टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस इसमें क्या दिया होता है? समय दिया होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम 2 घंटे से इस कार को चला रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? रहा होगा। इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है कि क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर का क्या है? रहा से क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें समय भी दे दिया हो तो क्या होगा? परफेक्ट। तो समय क्या है? 2 घंटे। क्या है? 2 घंटे। तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में बताया हूँ, कितने टेंस होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके डिफिनेशन और इसको बनाने का नियम हर एक चीज बताऊंगा। तो तब तक के लिए
आप इस वीडियो को देखिए और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।